बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 जून है। पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की जो प्लानिंग है वो अफ़गानिस्तान से की जा रही है, किस शख्स से जो है राब्ते किए गए हैं, और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की एक वीडियो है, एक साबिक फ़ौजी जनरल हैं, उनकी एक वीडियो आई है, उसके बारे में भी आपको तफ़सीलात रखेंगे और आपके सामने वीडियो भी रखेंगे, और वो किस तरह के इंकशाफात हैं जो वो कर रहे हैं। तो ये आज इन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी जो है वो रखेंगे, और उसके बाद आपके साथ जो है मज़ीद तफ़सीलात के साथ बाकी जो ख़बरें हैं वो आपको देंगे। एक जगह पर एक गधा और एक चीता खड़ा होता है, तो गधा घास घास को देखकर कहता है कि घास का रंग नीला है, तुम जानते हो कितनी प्यारी लग रही है। चीता कहता है नहीं, घास का रंग तो हरा है। वो गधा कहता है कि नहीं, घास का रंग नीला है, तुम कैसे कह सकते हो, तुम मुझे तंग मत करो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि घास का रंग नीला है। चीता कहता है नहीं, घास का रंग हरा है। तो अब दोनों में ना गर्मी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो फैसला करते हैं कि हम किसी न्यूट्रल आदमी को या किसी ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो हमारा फैसला कर सके। तो फैसला होता है कि भाई बादशाह को बुलाते हैं, शेर को। अब शेर को बुला लिया जाता है, तो जैसे ही शेर आता है, गधा कहता है बादशाह सलामत, आप जानते हैं ना कि घास का रंग नीला है। बादशाह उसको गधे को देखता है, फिर चीते को देखता है, और फिर वो घास को देखता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि घास का रंग नीला है और यही सही है, तो फिर घास का रंग नीला है। वो कहता है देखे ना, ये कह रहा है कि घास का रंग हरा है, इसको पता नहीं है, मुझे तंग कर रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो बादशाह बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, शेर जो है तो साइलेंट हो जाता है। 3 दिन बाद जो है बादशाह कहता है कि जी हाँ, इसको चीते को सजा मिलनी चाहिए। अब वो गधा जो है वो खुशी मनाने लग जाता है, घास का रंग नीला है, घास का रंग नीला, नारे लगाने लग जाता है। तो जो चीता होता है वो बादशाह सलामत के पास होकर कहता है कि बादशाह सलामत, आपको पता है कि घास का रंग हरा है, तो आपने मुझे क्यों सजा दी है, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि घास का रंग हरा है, तो आपने मुझे किस बात के ऊपर पनिश दे रहे हैं। तो बादशाह सलामत कहता है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये जो तुम सवाल कर रहे हो कि घास का रंग हरा है या नीला है। मुझे गुस्सा तुम पर इस बात पर आया है कि तुम अच्छे खासे जानते हो कि घास का रंग हरा है, और तुम एक जाहिल गधे के साथ जो है, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, उसके साथ तुम बहस कर रहे हो, तुम उसके साथ आर्गूमेंट कर रहे हो, तुम फिर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, उसके बाद तुम मुझे बुलाकर ये फैसला करवा रहे हो कि घास का रंग हरा है या नीला है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इस बात के ऊपर सजा दे रहा हूँ कि तुम इतने इंटेलिजेंट जानवर होते हुए एक गधे के साथ, एक बेवकूफ़ जानवर के साथ अपना इतना कीमती वक़्त ज़ाया कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि घास का रंग हरा है और ये बेवकूफ़ जानवर है, इसने वही देखना है, वही सोचना है जो इसको नज़र आ रहा है, और ये इसने नहीं माननी, इसने सिर्फ अपना कान जो है उसको चिट्टा रखना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से सज़ा दे रहा हूँ। तो इस स्टोरी का जो वो निकलता है वो ये कहते हैं कि जी कभी भी बेवकूफ़ और जाहिल बंदे के साथ आर्गू करके अपना जो इतना इंतहाई कीमती वक़्त है उसको ज़ाया मत करें। अब मैंने ये स्टोरी आप लोगों को सिर्फ इसलिए सुनाई है कि पिछले 3-4 साल से नवाज़ शरीफ फैमिली और इसके साथ-साथ जरदारी फैमिली और ये जो अब काबीना बनी है, जिसमें 70% जो काबीना है पाकिस्तान में, उन सब के ऊपर केसेस हैं। लेकिन हमारे मुल्क के दानिश्वर रात को टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ के प्राइम टाइम के शोज़ के ऊपर, और बहुत बेबहास नाम हैं, जब मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि नवाज़ शरीफ साहब को सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर निकाला है, और नवाज़ शरीफ साहब को जो डी-सीट किया गया, ये सारे मुकदमे जो हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर बने हैं। यही बयानिया जो है अवाम को सुनाया जा रहा है, और अभी भी हमारी अवाम, कुछ परसेंट लोग हैं जो ये वाक़ई सोचते हैं कि शायद ये लोग वाक़ई सच्चे हैं, और ये इन लोगों के ऊपर सिर्फ़ झूठ का जो है वो किया गया है, इन लोगों को बाहर निकाला गया है, ये लोग दूध से धुले हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है, और हम लोग, हमारी जो कौम अभी भी अज़ाब भुगत रही है ना, वो सिर्फ़ इसी वजह से भुगत रही है क्योंकि हमारे अमाल अपने सीधे नहीं हैं। हम लोग जो है अपना कान चिट्टा कर रहे हैं। हम लोगों को सब कुछ सामने होने के बावजूद जो है, अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों की, और इन लोगों का जो बयानिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो दानिश्वर हैं, जो कि बड़े आला मनसब के ऊपर रात को प्राइम टाइम के शोज़ के ऊपर बैठकर इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, और इन लोगों का बयानिया जो है पिछले 4 साल से बना रहे थे कि इमरान खान ने तबाह कर दी माइशियत, इमरान खान ने बर्बाद करके रख दिया।
पेट्रोल जो है 2 रुपए 4 रुपए महंगा होता था तो आसमान सर पे उठा लिया जाता था। जितने भी एंकर थे वो गलियों मोहल्लों में निकल जाते थे, बाज़ारों में निकल जाते थे कि अवाम महँगाई से मर रही है। तो ये बयानात अब जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2 माह के अंदर मुल्क को माशी गर्दाब में फँसा दिया है और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मुल्क में डॉलर ही जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बाकी इन्होंने मुल्क तो क्या चलाना है, इनसे डॉलर ही नहीं सँभाला जा रहा। तो तबाही करके रख दी है, लेकिन फिर भी अभी भी इस मुल्क में बहुत सारा तबका जो है वो ऐसा है जो कहता है कि नवाज़ शरीफ ठीक है, ज़रदारी साहब ठीक हैं, हमारा वोट जो है वो नवाज़ शरीफ का ही और ज़रदारी का है। बहरहाल मुझे तरस आता है और इसी चीज़ की हम बहैसियत कौम जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि ये एक वीडियो है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। इसमें ये जनरल साहब हैं, ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के उसमें भी शामिल हैं और ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ज़ाती तौर पर कहा कि मैंने नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजा है और ये भी कहा कि मुझे पता है उन्होंने वापस नहीं आना। इसके बाद फिर ये कहते हैं कि फजलुर रहमान ने कसम खाकर कहा है और वो कहते हैं कि मैं कुरान पर हाथ रख के तैयार हूँ और ये कहने के लिए कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझे सामने बिठाकर कहा कि आप जी जो पहला धरना इन्होंने किया था और पहला लॉन्ग मार्च किया था वो लेकर आएँ। तो ये इस तरह के जो हैं वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं और ये इस तरह के इल्ज़ामात ही मैं कहूँगा जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग रहे हैं। अभी तक इनकी कोई तरदीद या कोई तस्दीक नहीं आई। बहरहाल ये एक वीडियो है जो चल रही है और फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के बयानात और बाकायदा ये कुछ हमारे प्राइम टाइम्स के शोज़ में भी इसकी बातें हुई हैं कि जी ये सब कुछ जो हुआ है और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये सारी एक एक सोची-समझी साज़िश के तहत पाकिस्तान में हुआ है। अंदरूनी और बैरूनी ताकतें जो हैं इसमें सारी शामिल थी। बहरहाल इसके ऊपर कोई तरदीद आ जानी चाहिए और DGISPR की तरफ से ही आनी चाहिए क्योंकि बड़ा एक उनकी बात में जो है वज़न है और वो जैसे पहले तरदीद कर चुके हैं जी कोई साज़िश और मुदाखलत नहीं हुई और हम सब ने कहा कि जी वाक़ई आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आप के एजेंसियों के जो हैं रिपोर्ट्स हैं आप लोगों के पास और आपका कहा हुआ सच है, बेशक वो जैसा भी सच हो, तो अब इसके ऊपर भी आके उन्हें तरदीद या तस्दीक करनी चाहिए कि जी ये जो है ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब के कत्ल की साज़िश जो है वो हो रही है। आज सुबह ही जो है कल से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बाकायदा इसका इज़हार जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि मेरी कत्ल की साज़िश जो है बंद कमरों में की गई है और मैंने एक वीडियो भी जो है बनाकर सारे सबूत जो है उसमें बताया है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो वीडियो सामने आएगी तो उसमें कौन-कौन लोग जो हैं वो शामिल होंगे। तो आपने पूरी कौम ने इन लोगों को जो है बख्शना नहीं है और इनसे मेरा हिसाब लेना है। तो बारहा इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, फिर उन्होंने एक पॉइज़न का भी ज़िक्र किया। तो अब कल से फ़याज़ुल हुसैन चौहान साहब और शहबाज़ गिल साहब, डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब उन्होंने प्रेस आज भी की और कल भी की। उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान में एक कोची नामी दहशतगर्द है जिससे राब्ते किए गए हैं और उससे मामला तय किए गए हैं। तो अगर ऐसा कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो मुल्क को फिर तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की 70 to 80% जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और अगर ऐसा कोई भी एडवेंचर हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान को तबाही से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन ऐसा एडवेंचर जो है किसी भी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए मुफ़ीद साबित नहीं होगा और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा एडवेंचर होगा। सिर्फ़ ये मफरूज़ा बेस जो हैं, ख़बरें हैं जो बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किसी भी सूरत-ए-हाल में ठीक ना हो पाए और इस हुकूमत का काम नहीं है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल कर लेंगे। और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब आज रात को एहतजाज की जो कॉल दी है उसकी भी लेटेस्ट अपडेट्स जो आएँगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आज बहुत अहम तकरीर जो है पाकिस्तानियों के साथ करने जा रहे हैं और अपना आगे का लाहे-अमल देंगे। अब उसमें कुछ भी हो सकता है और बड़ी ब्रेकिंग थ्रू जो है कुछ इंकशाफ़ात भी हो सकते हैं, कुछ ख़बरें भी होंगी और वो अगला जो लाहे-अमल है वो क्या देने जा रहे हैं। आप सब लोग जो हैं निकलिएगा सड़कों के ऊपर और उनका ख़िताब सुनिएगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं इमरान खान साहब आज करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।